की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का नया कीर्तिमान। एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को लगाई गई वैक्सीन। और प्रकृति पर्व कर्मा के पूरे झारखंड में धूम। श्रद्धा और भक्ति के साथ मना विश्वकर्मा पूजा। कल से वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालु कर सकेंगे भोलेनाथ के दर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र एससीओ के सामने आने वाली समस्याओं का मूल कारण कट्टरता का बढ़ना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों ने कट्टरपंथ से उत्पन्न चुनौतियों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य देशों को प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और तर्कसंगत सोच के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सितंबर 2021 में द मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। 2 सितंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिग्गज राष्ट्रों के ताकतवर प्रमुखों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान बनाया। ये एक वानगी भर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर आपको उदाहरण से समझना हो तो सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखकर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर 7 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं फेसबुक पर प्रधानमंत्री को तकरीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग, जबकि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर की संख्या तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय को दोनों को मिलाकर कम से कम 11 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके कार्यालय को 4.5 करोड़, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को 2.5 करोड़ और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को 1 करोड़ 60 लाख लोग फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि कैथोलिक धर्म गुरु पॉप फ्रांसिस भी लोकप्रियता के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया में बहुत ही पीछे हैं। उनको ट्विटर पर 5 करोड़ 20 लाख लोग फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में ही लोकप्रिय हैं, ऐसी बात भी नहीं। उनकी लोकप्रियता
हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के बीच वैसी ही है। हर वर्ग का व्यक्ति आपको नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित मिलेगा। इसकी एक वजह भी है। अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अक्षरशः ही पालन करते हैं। अपने कार्यों के जरिए वो हर वर्ग, हर व्यक्ति की समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ते दिखते हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए छोटी से छोटी जरूरतों, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये उनके व्यक्तित्व की ही खूबियां हैं जो उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं। अब तक उनके राजनीतिक सफर में उनकी छवि कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासक की बनी हुई है। यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री परीक्षा देने वाले छात्रों के तनाव को लेकर भी क्या संवेदनशील हो सकते हैं, इसका एहसास भी लगातार पिछले सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को कराया। परीक्षा देने वाले छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कम उन छात्रों के दिशा निर्देशक या यूं कहें उनके एक परिपक्व मित्र की तरह नजर आते हैं। युवाओं के रोजगार की सिर्फ वे चिंता ही नहीं करते, बल्कि कौशल विकास के जरिए रास्ता भी दिखाते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा की बात हो, सदियों से आतंक की पीड़ा झेल रहे देश का प्रत्युत्तर देने की बात हो, या फिर सीमा पर लड़ रहे जवानों के साथ होली, दीपावली मनाने की बात हो, प्रधानमंत्री हमेशा कुछ अलग कर देश के हर नागरिक के मन में एक आस जगाते हैं कि राष्ट्र प्रथम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण में जनसंतोष से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। में जुट गई है। आज से भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उन्होंने देश में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकास की राजनीति को बढ़ावा दिया है। पार्टी अध्यक्ष ने सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में भाजपा का मूल मंत्र सेवा ही संगठन बना है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा की ओर से राज्य भर में सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने आज कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों का संकलन लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्मुखी शासन चला रहे हैं। नितांत आवश्यक लोगों के लिए जो उनके कार्यक्रम और योजनाएं थी वह देश के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 7 अक्टूबर तक राज्य भर में सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जलाशयों की सफाई और वृक्षारोपण समेत अन्य समाज से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर दत्त और जाने माने लोक कलाकार मुकुंद नायक समेत शिक्षा और खेल जगत से कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पद्मश्री मुकुंद नायक ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप अभियान की भी शुरुआत की गई। ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां, वैक्सीनेशन की स्थिति और देश दुनिया की गतिविधियों की जानकारी ली जा सकती है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि श्री मोदी बचपन से ही देश के प्रति समर्पित थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी। और उस दंगा में भी किस परिस्थिति में मोदी जी काम किए और किस तरह घेरने का काम कांग्रेस सहित विपक्ष के लोग किए। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए इनको 12-12 घंटा सीबीआई के ऑफिस में बैठे। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि श्री मोदी ने देश के विकास को एक नया आयाम दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी बड़ा काम किया है। चाहे वो शिक्षा की जगत में हो, स्वास्थ्य के जगत में हो या सुरक्षा के जगत में हो, एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। उधर कोडरमा में प्रधानमंत्री के जीवन वृत्त पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण के माध्यम से आज के दिन को सार्थक बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में या पूरे देश में आज 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे 20 दिनों तक सेवा समर्पण दिवस के रूप में पार्टी मना रही है। कार्यक्रम का स्वरूप कई एक प्रकार से है। जैसे एक तो आपने देखा चित्र प्रदर्शनी है, युवा मोर्चा की ओर से नमो ऐप के साथ लोगों को जोड़ने का एक अभियान है, ताकि देश में मोदी जी के द्वारा जो काम हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेशों से मिले उपहारों की नीलामी आज से संस्कृति मंत्रालय ने शुरू कर दी है। उधर संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मोमेंटों की आज से ई नीलामी शुरू कर दी है। इनमें ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के स्पोर्ट्स गियर और उपकरण शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर, 4 धाम और रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र की प्रतिकृति, मॉडल मूर्तियां, पेंटिंग, अंगवस्त्र और अन्य उपहार शामिल हैं। वेबसाइट pm-momentosgov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति या संगठन ई नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग गंगा के संरक्षण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज कोविड टीकाकरण का नया कीर्तिमान बना और इस दौरान करीब 2 करोड़ लोगों को टीके की डोज दी गई। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए गए, जहां लोग टीका लगवा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 34,403 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37,950 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रिकवरी रेट बढ़कर 97.65 हो गया है। राज्य में सामूहिक प्रयास से कोरोना खात्मे की ओर है। ताजा आंकड़े के मुताबिक अब झारखंड में कोरोना के मात्र 102 सक्रिय मामले शेष हैं, जिनमें सर्वाधिक 67 मामले रांची में हैं। बाकी 23 जिलों में यह सिंगल डिजिट में है। कई जिलों में तो अब कोविड का एक भी मरीज नहीं है। इसमें सैंपल जांच में पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 6 संक्रमित मिले, जबकि 16 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 98.49% है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में शिरकत कर रही हैं, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड की ओर से कृषि मंत्री बादल शामिल हो रहे हैं। परिषद के पहले के फैसलों पर समीक्षा की जा सकती है। कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जीएसटी काउंसिल में पहली बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी चर्चा की शुरुआत हो सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा आज नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस विशेष अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 20 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। त्वरित कार्रवाई के लिए डालसा द्वारा कुल 20 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्राधिकार के सचिव सहित न्यायिक पदाधिकारी, पीएलवी और पैनल अधिवक्ता शामिल हैं। आज एकादशी को गोड्डा में बहनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व कर्मा पर्व का आज अंतिम दिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ बच्चियां अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करम भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। यह पर्व 7 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें कुंवारी लड़कियां डलिया में जवा उगाकर उनका सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा करती हैं और गीत भजन गाती हैं। इस मौके पर बच्चियां खूब नाचती कूदती और झूमती भी हैं। प्रकृति पूजा एवं परिवारजनों के बीच प्रेम और स्नेह का यह अद्भुत पर्व है। आज कथा का श्रवण कर कर्मा पर्व समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति महापर्व करम पर्व के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है। झारखंड कर भाई बहन मन के मोर बट से करम पर्व पर जोहार और बहुत बहुत शुभकामना। सदियों से चली आ रही झारखंड की परंपरा, संस्कृति, यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़े रिश्तों को अटूट बंधन में बांधने वाला करम पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र परिसर में भी विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आज झारखंड के सीमावर्ती पलामू जिले के पुलिस के साथ बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों ने लंबी बैठक की। बैठक में बिहार के मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा, पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा और औरंगाबाद एवं गया जिले के पुलिस अधिकारी शामिल थे। बैठक में बिहार में पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था, शराब तस्करी आदि मुद्दों पर साझा ऑपरेशन चलाने का निर्णय हुआ। बाद में पत्रकारों को मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा ने बताया कि पलामू पुलिस का भरपूर सहयोग मिल रहा है और बिहार पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाएंगे। एक 148 दिन बाद कल से बाबा धाम में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से श्रद्धालु अपना बुकिंग कर सकेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से 4 बजे तक के लिए खोला गया है। साथ ही लोगों की सुविधा हेतु ई पास की सुविधा भी शुरू की गई है। वहीं कोविड नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी।
उपायुक्त ने बाबा मंदिर में ऑनलाइन निबंधन ई पास को लेकर मंदिर से जुड़े पुरोहित और पंडा समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कल से बाबा मंदिर में ई पास के माध्यम से आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। बिना ई पास के लोगों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शासन प्रशासन जहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाएं कोरोना की इस विकट परिस्थिति को अवसर के रूप में बदलने में लगी हैं। सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बेकरी कारोबार कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गंधाईपुर, हीरानंदपुर, सोनाजुड़ी और बलिया डांगा की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सखी दीदियां अब आत्मनिर्भर हैं। बेकरी कारोबार कर ये अच्छी कमाई कर रही हैं। आने वाले दिनों में ये अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगी। और चॉकलेट बनाने, बिस्कुट बनाने हम लोग यही सब कर रहे हैं। इच्छुक से अपना इच्छुक से इससे आप समूह से जुड़े हुए हैं तो बहुत हम लोग को मदद मिल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, कुछ करें। हम लोग गोंद का लड्डू, बिस्किट उसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने GSLPS को सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को बेकरी कारोबार से जोड़ने का निर्देश दिया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रांची के नगड़ी से प्रशिक्षकों को पाकुड़ बुलाया और स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। काफी कम समय में ही दीदियों ने चॉकलेट, बिस्किट्स के कई फ्लेवर और गोंद के लड्डू बनाने का नुस्खा सीख लिया। दीदी लोगों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बेकरी का आइटम है। बेकरी में आपका जो चॉकलेट का है एक आइटम, एक है लड्डू का और एक है कुकीज का, जिसमें दीदी लोग को हम लोग इसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें बेकरी उत्पादन के लिए चल रहा है। ठीक है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें से दीदी लोग यहाँ पर एक गोंद का लड्डू बनाने के लिए सीखेगी, जो दीदी लोग खुद बना रही है। ठीक है, उसके बाद एक बेकरी का आइटम है। ठीक है, अलग अलग टाइप का बिस्कुट है, उसको बना रही है। उपायुक्त ने कहा कि जिले की 128 पंचायतों में सखी दीदियों द्वारा उत्पादित बेकरी उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। जिला जो है वहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है, चाहे हम सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों की बात करें या फिर लोगों के घरेलू काफ़ी इसका कंजम्पशन है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ के जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से बेकरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन का हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी और रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे प्रयास से न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी बल्कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम राइफल्स के जवान आज कल 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं। सर, हम असम राइफल से हैं और हमारा 5 सितंबर को DGR असम राइफल के द्वारा हम लोग वहां से प्रस्थान किए थे और गुवाहाटी होते हुए, कोलकाता होते हुए अभी हम आज रांची में प्रस्थान करेंगे। कैसे यहाँ पर अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पर पता चला कि रास्ते में एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी फेमस एक वाटरफॉल है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूमने के मकसद से यहाँ पर होते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले 4 दिनों की बारिश के बाद आज से राजधानी रांची समेत अन्य इलाकों में धूप खिली हुई है। मौसम साफ होने के साथ ही लोग अपने दिनचर्या के काम में लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई GOV
ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नाही। जोहार खबर झारखंड रे आपेया आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और तर्कसंगत सोच के प्रति प्रोत्साहित करने की जरूरत। प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन आज भाजपा ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। झारखंड में भी पार्टी की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का नया कीर्तिमान। एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को लगाई गई वैक्सीन। और प्रकृति पर्व कर्मा की पूरे झारखंड में धूम। श्रद्धा और भक्ति के साथ मना विश्वकर्मा पूजा। कल से बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालु कर सकेंगे भोलेनाथ के दर्शन। जहाँ राधे राधे से स्वागत हो और राधे राधे से ही रुखसत हो, वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसकी हर धड़कन में कृष्ण है। इस कड़ी में भगवान कृष्ण की सबसे चहेती नदी यमुना के विश्राम घाट की बताऊंगा पौराणिक कथाएं। मथुरा के मशहूर पेड़ों का जानूंगा राज। जाऊंगा कृष्ण की रासलीला जानने निधि वन।